फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा चीन। बीजिंग में चीन के नायब सदर हॉन जिंग, सीनियर चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीनी क़यादत की मुलाकातों में पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटजी शराकत दारी का अयादा किया गया। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CPEC के तहत राबिते के मनसूबे पर भी बातचीत हुई। मुश्तरका जोग्राफियाई सियासी चैलेंज से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर गौर किया गया। फरीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन से मुलाकात हुई। लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पुरतबाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर जामे तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनिका की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर रीना के सिफारती खिदमात को सराहा। ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर अर्सिला वॉन डेर आने वाले दिनों में मुलाकात के मुंतज़िर हैं। आज़ाद ये इजहार को खामोश नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी से मुतालिक 2417 शिकायत ज़ेर गौर हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि दहशतगर्दों का प्रोपेगेंडा पीका के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में दफातर खोलने की दावत दे दी। कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया के लिए पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। मुकर्ररा वक्त में केसेस हल होने चाहिए। कानून के बेहतरीन माहिर रोज़ की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं। DG ISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका ने DG ISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा, पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज़ के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतेहयाब होती है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख़, कौमी नस्ल-ओ-लैन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यक दिल और यक जान हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं। हुकूमत माजी में भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक सिफारती कोशिशें करती रही है और अब भी इस मसले को संजीदगी से देख रही है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राबते में रहेगी, मतलूबा मुआवनत फराहम करेगी। PTI से मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हुए कि PTI को ना तो मुज़ाकरात का कोई तजुर्बा था, ना ही वो संजीदा थे। सूबाई काबीना में बैठे लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, PTI के एहतजाज की कोई फिक्र नहीं। नवाज शरीफ ने कभी जेल में सहूलियात का मुतालबा नहीं किया। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो वेलकम करेंगे। बरतानवी शहरियों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर फहद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 साल अब्दुल हादी की नमाज जनाजा लोधरा में अदा, तदफीन भी कर दी गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 10 से 12 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सैलाब से अब तक 500 से जायद घर तबाह हो चुके। 12 किलोमीटर से जायद सड़क को भी नुकसान पहुंचा। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर हो गई। थोर मीनार के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, शारा रेशम आर्जी तौर पर बंद। दयामर में सैलाब और बारिशों से हर तरफ तबाही। लापता सयाहों की तलाश ताहाल जारी है। इस तौर और थोर में कई इलाके आफत ज़दा करार। कोयटा में दक्की के इलाके अंबार नदी में 4 बहनें डूबकर जाँ बहक। चारों बहनें गुज़श्ता रोज मकामी डैम में कपड़े धोने गई थीं। मकामी लिविज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में चारों लाशें एक रोज बाद निकाल ली। लिविज हुक्काम के मुताबिक बहनों की उम्रें 5 साल से 11 साल तक हैं। मानसून सीजन का 5वां स्पेल तैयार। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों दरियाओं में तुगयानी का खदशा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक हो गई। सक्खर बैराज पर 24 घंटों में पानी की सतह में 14,000 क्यूसेक का इजाफा। सक्खर बैराज पर पानी की सतह 3 लाख क्यूसेक हो गई। पंजाब के बेशतर अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिशें। मुल्तान में 117, लाहौर 43, शेखपुरा 37 मिलीमीटर तक बारिशें रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सूबे भर की इंतजामिया और मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी से एमकेएम ग्रेजुएट फोरम के वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मौरका हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम की मस्बत तजावीज़ और समाजी खिदमात काबिल सताइश हैं। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद और जामशोरों में चिल्ड्रन अस्पताल बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत के अस्पतालों में जो सहूलतें हैं इतनी किसी दूसरे सूबे में नहीं। हमारे पास किडनी और कैंसर का अस्पताल है। सिंध हुकूमत मरीजों को बेहतरीन इलाज मुहैया कर रही है। सिंध में बच्चों के अस्पतालों का नेटवर्क प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर है। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर, मुनज़्ज़म, पुरजोश और तारीख़ी अंदाज में मनाने का फ़ैसला। मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी, जिसके ज़रिए अवाम को शामिल होने की दावत दी जाएगी। शर्जील मेमन कहते हैं 14 अगस्त और मौरका हक की मुनासबत से होने वाली तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन की अक्कास होंगी। इस साल यौम आज़ादी का महीना सिर्फ जश्न के तौर पर नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 62 अफराद शहीद हो गए। भूख से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। भूख से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 115 हो गई। उधर इसराइली हरधर्मी आड़े आ गई। गजा में जंग बंदी मुमकिन ना हो सकी। अमरीका ने इसराइली पुष्ट पनाही जारी रखते हुए हमास को मौरद इल्ज़ाम ठहराया। दूसरी जानिब गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाला बहरी जहाज से राबिता मुनक़ता हो चुका है। जहाज पर ड्रोन हमले का खदशा है। जहाज को इसराइली नाकाबंदी तोड़ने और गजा तक इमदादी सामान पहुँचाने के मिशन के तहत रवाना किया गया था। तल अवीव में हज़ारों इसराइलियों का एहतजाज। नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे। फ्रांस का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। अमरीका बरहम, इसराइल भी नाराज। सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सितंबर के इजलास में फ़लस्तीन को बाज़ाबता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम कर लेगा। मैक्रोन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को ख़त लिखकर आगाह भी कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के खात्मे की बुनियाद बन सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका फ्रांस के फ़ैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। सऊदी अरब का फ्रांसीसी फ़ैसले का खैर मकदम।
दीगर ममालिक से भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। कनाडा ने भी इसराइल पर दबाव डाला है कि वो गज़ा की सूरत हाल में बेहतरी लाए और इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें ख़त्म करे। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 4.07% का बड़ा इजाफा। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सेनेट इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में खुराक के पैकेज का ठेका मनपसंद अफराद को देने का इल्ज़ाम। सेनेटर अनूशा रहमान ने कहा, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ वही साशे पैक बना सकती है। कहा, ऑडिट का कोई मैकेनिज्म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मौजूद है या नहीं, मुझे इसका जवाब दे दें। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले, पूरे पाकिस्तान में इस्माइल इंडस्ट्रीज शॉर्टलिस्ट की गई जिसके मालिक मिफ्ता इस्माइल हैं। ताकतदारी के लिए पुरअज़्म है। दुनिया भर में 25 लाख नर्सिस की कमी है। नर्सिस और पैरामेडिक्स की किल्लत में पाकिस्तान मौसर किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बीजिंग में ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मेडिकल डिवाइसेस के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के अमल को डिजिटाइज कर दिया गया। इक़दाम से सालों का अमल 20 दिन में मुकम्मल होगा। बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी अफसोसनाक जरगा। पीर वधाई के इलाके में जरगे के फैसले पर शौहर ने बीवी को गला घोंट कर कत्ल कर दिया। वाक़या 17 जुलाई को पेश आया। गोरकन समेत 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने अदालत से मकतूला की कब्र कुशाई के लिए भी अहकामात हासिल कर लिए। वाक़े ने इलाका मकीनों को हिला कर रख दिया। इंसानी हुकूक के इदारों का गैर कानूनी जरगे और उसके फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक और नेपरा के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत के इलेक्ट्रिक और नेपरा हुकाम पर बरहम। रिमार्क्स ये कि हम 2025 में खड़े हैं। कराची में थोड़ी सी बारिश क्या होती है, बिजली 3 घंटे बंद हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी क्या किया है, नेपरा क्या कर रहा है। कराची में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाल ही में के इलेक्ट्रिक पर 20 मिलियन रुपए का जुर्माना आयद किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इससे लोड शेडिंग पर क्या फर्क पड़ा। क्या कराची में लोड शेडिंग का मसला हल हो गया? कानून तोड़ने पर एफबीआर अफसर की पुलिस से बदतमीजी। सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस और एफबीआर अफसर का क्लिप वायरल। सेनेटर फैसल वावडा का रद्द-ए-अमल। कहा, एफबीआर अफसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हैरान हूँ अभी तक अफसर को नौकरी से निकाला क्यों नहीं। ये अफसर अवाम का नौकर होकर अवाम से जानवरों की तरह सलूक कर रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिंध हुकूमत ने कराची के तमाम 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आए। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएंगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची कहते हैं, पार्किंग फीस का खात्मा अवामी मफाद में किया गया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की ज्यादतियों से तंग रिक्शा ड्राइवर की जानिब से खुदकुशी की कोशिश। रिक्शा ड्राइवर ने कौमी शाहरा पर खुद को लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ रिक्शा ड्राइवर को थाना स्टील टाउन पुलिस ने तहवील में ले लिया। रिक्शा ड्राइवर ने कहा, रोज रोज चालान किया जा रहा है, गरीब को इज्जत से जीने का हक भी नहीं। रेसलिंग की दुनिया के दो हैकल किरदार, आलमी शोहरत याफ्ता सुपरस्टार हल्क होगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उन्हें फ्लोरिडा में दिल का दौरा पड़ा। हल्क होगन का असल नाम टेरी बोलिया था। वो 12 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन रहे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। हल्क हॉगन सही मानों में मेगा के हामी थे। और दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी हो गई। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह वनडे स्क्वाड में शामिल हैं। 3 मैचेस की T20 सीरीज़ अमरीका में होगी। वनडे मैचेस वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।